नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है बेगूसराय की जानी मानी कवयित्री सुप्रिया सिन्हा जी। तो आइए मिलते हैं सुप्रिया सिन्हा से और सुनते हैं इनकी खुद की रचनाओं को, इनकी जुबानी। तो आइए मिलते हैं सुप्रिया जी से। सबसे पहले सुप्रिया जी, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रिया जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं सुप्रिया रंजन। शादी के पहले मैं सुप्रिया सिन्हा थी और शादी के बाद मैं सुप्रिया रंजन हो गई हूँ। तो मैं सुप्रिया रंजन, मेरा मायका बेगूसराय है और ससुराल मेरा मुजफ्फरपुर में है। कविता के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में रुझान कब से हुआ? ये ज़्यादातर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रुझान की बात मेरी मतलब बचपन से ही मैं इसमें ज़्यादा पसंद करती हूँ। खुद की बातों को किसी के सामने रखने से बेहतर है कि आप उसको पर्सनल तरीके से, पर्सनल वे में खुद में ही रख लीजिए जी। तो ये शुरुआत तो हुई है, मेरी दीदी की शादी हुई साल 2010 में। अच्छा। तो मैं मेरी दीदी से बहुत ज़्यादा अटैच थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा उनमें घुली मिली हुई थी। तो उनकी शादी जब से हुई तो मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। उस वक्त से एक शुरुआत हुई लेखनी की, अपने अंदर के भावों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि मैं कुछ लिखूं। जी। तो शुरुआत 2010 से हुई है। लेकिन इस क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में मेरा जो उदय होता है वो उदय मैं साल 2015 से मानती हूँ। अच्छा। उसकी भी एक कहानी है कि हमारे क्षेत्र के सिरमौर कहे जाने वाले अनिल पतंग सर जी, उनके तरफ से ही इस क्षेत्र में मेरा आना हुआ, उनके कारण ही आना हुआ। किसी कारणवश उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने पूछा मेरे बारे में कि क्या है, शौक़ के बारे में वो पूछ रहे थे। तो ऐसे ही अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया कि लेखन के क्षेत्र में रुचि है। तो बस उनके कारण ही या उनके वजह से ही मेरा इस क्षेत्र में उदय हुआ है। तो मूल रूप से किस तरह की कविताएं आप लिखती हैं? वस्तुतः कही जाए तो मैं श्रृंगार रस में ज़्यादा रुचि रखती हूँ। श्रृंगार रस में। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये श्रृंगार रस है क्या? श्रृंगार रस सीधे शब्दों में कही जाए तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। वाह। तो मैं चाहूँगी कि एक कविता जो आपने लिखी है वो सुनाएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल। तुम्हारी राहों में नजरें बिछाए बैठी हूँ। तुम्हारी राहों में नजरें बिछाए बैठी हूँ। चले भी आओ तुमसे दिल लगाए बैठी हूँ। क्या बात है। चले भी आओ तुमसे दिल लगाए बैठी हूँ। इस अंजुमन में निगाहें ये मेरी ढूंढे तुम्हें। कहाँ हो तुम कि मैं अफसुर्द ज़दा बैठी हूँ। तुम्हारी राहों में नजरें बिछाए बैठी हूँ। मैं अंज शहर में आई हूँ बस तुम्हारे लिए। मैं अत्फ प्यार के तोहफे सजाए बैठी हूँ। मैं अत्फ प्यार के तोहफे सजाए बैठी हूँ। मैं जानती हूँ मोहब्बत तुझे भी है मुझसे। मैं आंसुओं पे
बंदिशें लगाए बैठी क्या बात है, वाह 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 वाह। हूँ। बहुत खूबसूरत कहाँ पंक्ति। हो तुम कि मैं अफसुर्द ज़दा बैठी हूँ। बहुत खूबसूरत। मैं चाहूँगी एक और श्रृंगार रस प्रधान कविता ही हमारे दर्शकों को सुनाएं। बहुत ही खूबसूरत रचना है आपकी। जी बिल्कुल। शीर्षक है खुशनुमा मुखौटा। और इसे खुशनुमा जी, मुखौटा। इसे गाकर नहीं, मैं कहकर ही सुनाना चाहूँगी। तो ये आपकी खुद की रचना है? जी, मेरी खुद की तो रचना। ये अच्छा सुनाइए, पहले सुनाइए। ये बहुत गहराई में मैंने लिखी थी। जी, जी, सुना रही हूँ। आइए सुनते हैं खुशनुमा मुखौटा। खुशियों के नाम का एक दर्द भरा सहरा है। खुशियों के नाम का एक दर्द भरा सहरा है इस खुशनुमा मुखौटे के पीछे। खुशहालों की इस बस्ती में गम का एक बसेरा है। खुशहालों की इस बस्ती में गम का एक बसेरा है इस खुशनुमा मुखौटे के पीछे। अपनों की बेरुखी से जाने क्यों, अपनों की बेरुखी से जाने क्यों गीली आँखों का डेरा है इस खुशनुमा मुखौटे के पीछे। किसी को दिख न जाए ये आंसू हमारे, किसी को दिख न जाए ये आंसू हमारे, अपने ही आंसुओं पर हमने डाला पहरा है इस खुशनुमा मुखौटे के पीछे। क्या कसूर हमारा है, क्या कसूर हमारा है, क्यों हम गमगीन हैं। सैकड़ों सवालों भरा एक चेहरा है इस खुशनुमा मुखौटे के पीछे। क्या बात है। शीशे की तरह चकनाचूर हुए ख्वाबों को, शीशे की तरह चकनाचूर हुए ख्वाबों को हमने बहुत मुश्किलों से जोड़ा है इस खुशनुमा मुखौटे के पीछे। उल्फत की आंधी में, उल्फत की आंधी में उजड़ा हुआ बसेरा है इस खुशनुमा मुखौटे के पीछे, इस खुशनुमा मुखौटे के पीछे। धन्यवाद। वाह, बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा मुखौटा। ये तो बिल्कुल आपने स्त्रियों की व्यथा इसमें डाल दी है। और काफ़ी बहुत गहराई गहराई में, है, जी। काफ़ी गहराई में डूबकर, मैं पता नहीं इसमें सार्थकता कितनी है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं खुद जब गहराई में डूबती हूँ तो नहीं, मुझे लगता है कि अगर जो भी इस खुशनुमा मुखौटा कविता को जो भी सुनेंगी, उनको लगेगा कि वो हमारे ही दिल की व्यथा है। बिल्कुल। ये बताइए जी। मैम कि आप कविता पाठ करती हैं, तो क्या स्टेज वगैरह पे भी? जी, स्टेज पे भी बेगूसराय में लगभग मुझे लगता है कि मैं पिछले 6 सालों में जी, कई बार स्टेज पर गई भी हूँ और बेगूसराय के कई दिग्गज लोग के साथ मैं स्टेज पे भी जा चुकी हूँ। इनमें हमारे बेगूसराय के दिनकर कहे जाने वाले जी, प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा, जी, बिल्कुल। उनसे भी कई बार मुलाकात हुई है और काफ़ी स्नेह मिला है उनका, काफ़ी सहयोग मिला है इस क्षेत्र में जी, और काफ़ी मार्गदर्शन भी मिला है उनसे, या सभी लोग जितने भी हैं, श्रेष्ठ लोग जितने भी हैं, सभी लोगों से एक अच्छा मार्गदर्शन मिला है। अब बात आती है सपोर्ट की, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? शुरुआत में काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि अभी हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल स्त्रियों को स्टेज पे जाने की नहीं, अनुमति हाँ, नहीं देता अनुमति है। नहीं देता है हमारा जी। समाज। तो काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि कभी-कभी पिताजी को सुनना पड़ा कि आपकी बेटी स्टेज पे जा रही है। तो पिताजी का एक ही जवाब था कि मेरी बेटी, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी क्या है और वो एक सही काम कर रही है, अच्छे काम को कर रही है और बस अपनी भावना को व्यक्त कर रही है। जी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रही है। जहाँ तक साथ आने जाने की बात रही या फिर एक मतलब स्वावलंबी कहने की बात कह सकते हैं कि स्वावलंबी मेरी माँ की वजह से मुझमें एक आत्मविश्वास आया जी, कि पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या सोचना होगा मेरे बारे बिल्कुल। में। तो वहाँ पे मेरी माँ हमेशा मेरे स्तंभ बन के खड़ी रहीं, हमेशा, हर वक्त। चलिए, सही है कि माँ-बाप के सपोर्ट के बिना बच्चे कुछ भी नहीं कर संभव नहीं, सकते हैं। कुछ भी जी, संभव बिल्कुल। नहीं। ये बताइए, अब शादी आपकी हो चुकी है, तो शादी के बाद तो महिलाओं के बहुत सारे दायित्व हैं जो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। और इस बीच में आपका स्टेज पे जाना या फिर कविता पाठ, तो क्या फैमिली ससुराल पक्ष का कोई परेशानी उधर से? कोई परेशानी नहीं, कभी ऐसा कोई मतलब सामना नहीं हुआ मेरा कि किसी परेशानी से सामना कभी करना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ।
और जहाँ तक स्पेशली मैं पूछना चाहूँगी अपने हस्बैंड के बारे में। वो काफ़ी पोलाइट नेचर के हैं और काफ़ी सपोर्टिव हैं। अच्छा, काफ़ी चलिए। सपोर्टिव हैं वो। बिल्कुल, हस्बैंड अगर अच्छे हों और सपोर्टिव हों तो और कहा जाए तो मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ, जी, तो उनके चेहरे में और मेरी माँ के चेहरे में मुझे कोई ख़ास अंतर नहीं दिखता। तो उनका व्यक्तित्व भी काफ़ी मतलब ये सपोर्टिव रहा मेरी लाइफ में। इतने जितने दिन की भी मेरी जर्नी है उनके साथ की, जी। तो काफ़ी सपोर्टिव रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा होना चाहिए कि माँ और सासू माँ में हाँ, कोई डिफ़रेंस कोई नज़र ना ख़ास लगे। अंतर नहीं जी, नज़र, बिल्कुल, ये हाँ। होना चाहिए। हुँ। अब मैं चाहूँगी कि एक कविता और हमारे दर्शकों को सुनाएँ। जी। किस तरह की जो आपका मतलब श्रृंगार में, पसंदीदा कविता हो। श्रृंगार में ही जी, लिख, जी, जो आपकी जी। पसंदीदा कविता हो। एक मैं नारी शक्ति पर कुछ बिल्कुल। लिख चुकी हूँ, तो उस बारे में मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि कदम बढ़ा ए कामिनी, तू बन जा अब सौदामिनी, तू चंचला तू दामिनी, तू इंद्र वज्र धारिणी, तू विजय शंख नादिनी, कदम बढ़ा ए कामिनी, कदम बढ़ा ए कामिनी, तू धरातल निवासिनी, तू व्योम लोक गामिनी, तू सजे तो नभ सजे, तू तारिका तू मानिनी, कदम बढ़ा ए कामिनी, तू काली है तू दुर्गा है, तू काली है तू दुर्गा है, तू अनंत रूप धारिणी, विवश नहीं है तू कभी, तू सर्व कल्याणकारिणी, कदम बढ़ाए कामिनी, कदम बढ़ाए कामिनी, वाह! तू ममत्व रूप धारिणी, तू जगत भार पालिनी, आगे बढ़ तू रुकना अब समक्ष किसी के झुकना, आगे बढ़ तू रुकना अब समक्ष किसी के झुकना, अब तू अनंत शक्ति रूपा है, तू घोर व्याधि नाशिनी, कदम बढ़ाए कामिनी, कदम बढ़ाए कामिनी, तू असुर संहार कारिणी, तू रौद्र रूप धारिणी, तू यमुना है तू गंगा भी, तू ही तृष्णा रूप धारिणी, कदम बढ़ाए कामिनी, कदम बढ़ाए कामिनी, तू बृहत सिंह गर्जनादिनी, तू भय क्लेश हारिणी, जगत को यह बता दे अब, तू खुद की व्याख्या दे अब, तू कौन है क्यों है तू विश्व रूप धारिणी, जगत भार पालिनी, कदम बढ़ाए कामिनी, कदम बढ़ाए कामिनी। वाह! धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ। ये बताइए सुप्रिया जी कि अब तक की आपकी कितनी रचनाएँ? लगभग 100 के आसपास हैं। 100 के आसपास। जी, लगभग 100 तो क्या के आपने आसपास। इस कभी पुस्तिका वगैरह में प्रकाशित भी किया है? इसमें रुचि नहीं रही कभी भी। अच्छा, अमूमन कहा जाए तो ऐसा ही है कि मेरी रुचि नहीं रही कि प्रकाशन में भी दी जाए या फिर क्योंकि इतनी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं तो प्रकाशित होनी चाहिए और लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसमें रुचि नहीं रही और सही मायने में कहा जाए तो प्रकाशन के क्षेत्र में ज़्यादा मतलब पहुंच भी नहीं है मेरी, और इस वजह से सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि रुचि नहीं रही जी, कि ज़्यादातर दुनिया के सामने इसको लाना है। तो मेरे लिखने का भाव सिर्फ यही है कि मैं अपने भावों को अपने सामने रख रही हूँ, जी। ज़्यादातर दुनिया के सामने ये लाना। अपने भावों को नहीं, ये समस्त स्त्री हाँ, वो जो भी है उनके बिल्कुल, भावों बिल्कुल, को आप बिल्कुल। सामने रख रही हैं, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। मैं ये जानना चाहूँगी जी, कि सबके अपने-अपने आदर्श होते हैं। जी। तो ऐसे कोई आदर्श हैं जो कवि या कवयित्री हों, जो आपके आदर्श हों? जी, बिल्कुल। मैं ज़्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहूँगी, जी। मगर आदर्श इस क्षेत्र में मेरे कोई आदर्श नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में आदर्श जी। सभी पूज्य हैं, लेकिन लेखन के क्षेत्र में आदर्श मेरी माँ भी लिखती हैं। अच्छा, अच्छा, वाह! मेरी माँ भी लिखती हैं और लेखन के क्षेत्र में मुझे मेरी आदर्श वही हैं, मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिली। जी, वाह! मेरी माँ भी लिखती हैं, अपने समय में वो भी लिखती थीं। अभी तो परिवार के कार्यभार के कारण वो नहीं लिख पा रही हैं, लेकिन वो भी लिखती थीं। तो कही जाए तो मेरी आदर्श वही हैं। मीन्स ये जेनेटिक आया है। ये जेनेटिक माँ से बच्चों बिल्कुल, बिल्कुल। वाह! सुप्रिया जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप सिंगिंग में भी काफ़ी अच्छी हैं जी, और अवधी फ़ोक सॉन्ग आप गाती हैं, पसंद तो मैं चाहूँगी कि एक अवधी फ़ोक सॉन्ग हमारे दर्शकों के लिए सुनाएँ। जी। अ, इसे गाया है मालिनी अवस्थी जी ने, जी, जी। तो ज़्यादा पसंद करती हूँ कि उन्हीं को फॉलो करते हुए गाऊँ। जी। पेश है।
रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौनटी कसवा से पिया मोर जई है, जौनटी कसवा से पिया मोर जई है, पिया मोर जई है, सैया मोर जई है। जौनटी कसवा से पिया मोर जई है, पानी बरसे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौन सहरिया को पिया मोर जई है, जौन सहरिया को पिया मोर जई है, पिया मोर जई है, सजना मोर जई है। आगी लागे, आगी लागे सहर जल जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौन साहबवा के पिया मोर नौकर, जौन साहबवा के पिया मोर नौकर, पिया मोर नौकर, बलमा मोर नौकर। दागे गोली, दागे गोली घायल कर जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौन सौतिनिया पे पिया मोर रीझ है, जौन सौतिनिया पे पिया मोर रीझ है, पिया मोर रीझ है, सैया मोर रीझ है। जौन सौतिनिया पे पिया मोर रीझ है, खाए धतूरा, खाए धतूरा सौत मर जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। जिस तरह से आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं, उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। तो एक और गाना हो जाए। फोक में, अवधी फोक में ही सुनाती हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। बारी उमरिया में ब्याह के आई, मैं भोली सैया नादान, ऐसी विपत पड़ी गुइया, कछु न समझे अजान। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 12 बरस में ब्याह के आई,
12 बरस को मैं ब्याह के आई, ब्याह के आई सैया, ब्याह के आई। 12 बरस को मैं ब्याह के आई, सैया उड़ावे कनकैया मैं क्या करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं क्या करूं। सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं। 15 बरस को मैं गौने पे आई, 15 बरस को मैं गौने पे आई, गौने पे आई सैया, गौने पे आई। 15 बरस को मैं गौने पे आई, सैया छोड़ावे मोसे भैया मैं क्या करूं, सैया छोड़ावे मोसे भैया मैं क्या करूं। सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं। अमूमन देखा जाए तो लोकगीतों में वही बोला जाता है जो आम जनता, जो आम जन सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमारी जनता सुनना चाहती है कि 16 बरस मोरी बाली उमरिया, 16 बरस मोरी बाली उमरिया, 16 बरस मोरी बाली उमरिया। सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं। सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं। सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं। वाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपकी, बहुत ही खूबसूरत गायकी। सैया मिली लड़कैया, एक लड़कैया, स्त्री की व्यथा है, उसकी कहानी है। और मिलने वाले जो होते हैं वो हमेशा सीमित नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ना ज़्यादा ना कम। ना कम। बिल्कुल इक्वल। ये बताइए सुप्रिया जी कि केवी स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? डॉक्टर रोशन सर जो एक डॉक्टर होते हुए भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया नामचीन हस्तियों के लिए, नए नए चेहरों से रूबरू करवाते हैं हमारे दर्शकों को, बेगूसराय वासियों को। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? देखिए, यहाँ आने के पहले भी मैं केवी स्टूडियो के बारे में सुन चुकी हूँ और खुद देख भी चुकी हूँ जी। तो यहाँ एक अच्छा माहौल मिला। और सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय के जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी कला है, जितनी भी प्रतिभा है, उन सबको जनता के सामने, दर्शकों के सामने लाने के लिए ये एक अच्छी मुहिम चलाई गई है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जी। इसके लिए मैं हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर रोशन कुमार जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में वो निरंतर कुछ ना कुछ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रतिभावान या जितने भी कलावान लोग हैं, उन सबकी प्रतिभा को, उन सबकी कला को, यहाँ तक कि मैं देख चुकी हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जी। तो हमारी छोड़िए, उन छोटे बच्चों के भविष्य के लिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।